पशुपति पारस ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कशिश न्यूज से वो खास बातचीत कर रहे हैं। आपको सीधे वो बातचीत कि बीजेपी के लिए उन्होंने काफी सेवा की, एनडीए के लिए सेवा की, लेकिन अब उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ डिप्टी सीएम है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है विजय सिन्हा जी, उनसे जान लेते हैं। विजय सिन्हा जी, किस तरह से देखते हैं इस तरह के स्टेटमेंट को या फिर इस्तीफा जो पशुपति कुमार पारस ने दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, सबको लेकर के चलती है। पारिवारिक मामला है, नए जनरेशन को अवसर मिला। नए जनरेशन के श्रद्धेय माननीय रामविलास पासवान जी का देहांत के बाद उत्तराधिकारी के रूप में वो आए थे, फिर भी पारस बाबू को सम्मान पार्टी देते रही। कैबिनेट में वही नेता के रूप में रहे, अवसर मिला है, परिवार का है। भारतीय जनता पार्टी सबको मिलकर करके सम्मान देते हुए नए का स्वागत और पुराने के सम्मान को आगे बढ़ाएगा। कहीं किसी को दिक्कत नहीं है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने में तो सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनके मिशन को, उनके संकल्प को पूरा करने में सबकी भूमिका होनी चाहिए। विकसित भारत बनाने का, विकसित बिहार बनाने का 4 जाति जो प्रधानमंत्री ने तय किया है कि गरीब, युवा, महिला, किसान, इसको आगे बढ़ाने का, ये संकल्प में सबको समय पर सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। डूबती नाव में नहीं बैठना चाहिए। आरजेडी ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है। कभी एलजेपी को तोड़ दिया, अब पशुपति कुमार पारस को जो भूमिका होनी चाहिए थी वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का सम्मान करती है और लेकर के चलती है लंबे समय तक। आज जदयू को भारतीय जनता पार्टी ही लेके चली। लोग तो गए थे, पिछले दरवाजे से घुस करके बैठे थे, लेकिन सफल क्यों नहीं हुए? जो कहते थे कि हम खेला कर दिए, कितना झमेला में पड़ गए। और परिपक्वता के कारण उनके कैसा तमाशा बन गए सदन के अंदर। और आज भी मैं कह रहा हूं कि भाजपा ही एक विश्वसनीयता रखती है जो समाज को भी लेके, राष्ट्र के हित में लेकर के सबका साथ, सबका विकास करती है। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा भी नजर नहीं आ रहे हैं। कल सेट शेयरिंग हुई, उनके तरफ से भी कोई प्रतिनिधि नहीं था। अब चर्चा ये भी है कि लालू जी के संपर्क में वो लोग जा सकते हैं। देखिए, जो डूबती हुई नाव है, जो परिवार से बाहर नहीं निकल सका, जो परिवार की ही चिंता करता है, लोग सब पहले गए हुए हैं, लोग देखे हुए हैं कि उस परिवार में कितना सम्मान है। एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प, एक तरफ भ्रष्टाचारियों की जामात, भ्रष्टाचार युक्त समाज बनाने का, एक तरफ विकसित भारत का और एक तरफ लालटेन युग में ले जाने का। तो डूबती हुई नाव में जो भी बैठेंगे वो जानते हैं कि भविष्य क्या होगा। यहाँ 100% आत्मसम्मान बढ़ाने का जगह है, वहाँ आत्मसम्मान खोने का जगह है। सीएम थे विजय सिन्हा और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नए जनरेशन को मौका दिया जा रहा है और साथ ही साथ कोई भी ऐसा फैसला जो एनडीए के सहयोगी रहे हैं वो नहीं लेंगे, क्योंकि एक तरफ डूबती नाव है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, विकसित भारत का संकल्प है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा का क्या फैसला होता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।